अस्सलाम वालेकुम 10th class. How are you? Chapter Reproduction, 5th chapter number 15. Mendel's Law of Inheritance. मेंडल ने जो विरासत के कानून दिए इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडल. हु इज़ मेंडल? यहाँ से आप लोग मार्क करेंगे इंट्रोडक्शन कि मेंडल कौन था. ग्रेगर मेंडल वाज अ मॉन्क. वो हमारे पास क्या था? एक प्रीस्ट था, एक पादरी था. इन ऑस्ट्रिया का रहने वाला था. ही डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स. उसने जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल को हमें बताया. अब मेंडल ने क्या बताया? उसने हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था स्पेशल फैक्टर्स. अब बेसिकली स्पेशल फैक्टर जीन्स ही थे जिनको बाद में जीन्स का नाम दे दिया गया, लेकिन तब इसको नहीं पता था इनका नाम जीन्स है, ना इसको अंडरस्टैंडिंग थी, इसने इसको स्पेशल फैक्टर का नाम दे दिया. Mendel proposed that there are special factors in organisms which control the expression of traits and their transmission to the next generation. These factors were eventually termed genes. इन फैक्टर्स को बाद में किस चीज़ का नाम दे दिया गया? जीन्स का नाम दे दिया गया. अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, वाई ही सिलेक्ट पी प्लांट, पीसीएम स्टाइवम, वाई ही सिलेक्ट पी प्लांट. तो यहाँ से इसका आंसर है हमारे पास यहाँ से वाई ही सिलेक्ट पी प्लांट, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट. मेंडल selected pea plant Piscium stivum to carry out a large number of experiment. In his writing he gave reason for his selection. अब इसने यहाँ पे अपने बुक्स में, अपने वर्क में ये चीज़ें बताई कि इसने पी प्लांट को, मटर के पौधे को ही क्यों चुना. He argued that an organism for genetic experiment should have the following features. इसने हमें इस चीज़ को बताया कि एक हम जो ले रहे हैं स्पीशी किसी भी चीज़ की एक्सपेरिमेंट के लिए, उसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए और इन करेक्टरिस्टिक की बेस पे हम उसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर सकते हैं. और ये करेक्टरिस्टिक क्या थी उसको हम स्टडी करते हैं. अब मेंडल ने, लुक एट योर ब्लू बॉक्स, मेंडल यूज्ड 2800 पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे हम वो रीजंस पढ़ने लगे हैं जिसकी वजह से उसने पी प्लांट को स्टडी किया. देयर शुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स दैट कैन बी स्टडी. कि उस प्लांट के अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट ट्रेट्स होने चाहिए, खसूसियात होने चाहिए जिनको हम स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेट. कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको पता है करेक्टरिस्टिक होती हैं. अब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइट को कंसीडर करें तो हाइट के लिए या टाल होगा या ड्वार्फ, लंबा या बोना. तो इनको हम क्या कहते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. अब अगर इसके सीड की बात करें, सीड शेप की, तो वो या राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ठीक है, या गोल होगा या झुरीदार होगा. तो ये क्या कहलाते हैं? कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. मतलब जिनके इन बिटवीन कोई सूरत हाल ना हो. या तो पौधा उसका क्या लंबा हो सकता है या छोटा हो सकता है. ये नहीं हो सकता कि थोड़ा लंबा और थोड़ा छोटा हो. मिड वाली कोई सूरत हाल नहीं होगी. तो ऐसे ट्रेट्स को हम कहते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. For the trait of fight and there should be only two or different phenotypes. Two different phenotypes हो सकती हैं. टालनेस एंड डवार्फनेस. टालनेस या वो लंबा हो सकता है, डवार्फनेस या वो बोना हो सकता है, छोटा हो सकता है. द ऑर्गेनिज्म शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजिंग. कि वो जो सा भी ऑर्गेनिज्म हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने पी प्लांट लिया, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करे. मतलब वहाँ पे पोलिनेशन जो सी होती है सेम फ्लावर पे हो, सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे हो. बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक ही प्लांट के दो फ्लावर के ऊपर हो या एक ही फ्लावर के एक ही मतलब दोनों पार्ट में हो रही हो. क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड आल्सो बी पॉसिबल. कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके, लेकिन मोस्ट पॉसिबल है कि उसके पास क्या हो? सेल्फ फर्टिलाइजेशन. क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनिज्म शुड हैव शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल. कि उसके पास छोटा लाइफ साइकिल होना चाहिए, कि मतलब वो जल्दी से ग्रो करे. कि इधर हमने बीज बोया और कुछ डेज के बाद वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाए. क्योंकि अगर उसका लाइफ साइकिल फास्ट नहीं होगा तो हमें उसका पता नहीं चलेगा और कि कितनी देर में हमें वो खसूसियात मिले जिनको हम स्टडी कर रहे हैं. और अगर उसका लाइफ साइकिल फास्ट होगा वो जल्दी से ग्रो करेगा और हमें जल्दी से अपने रिजल्ट्स मिल जाएंगे. अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं. ऑल दीज फीचर आर प्रेजेंट इन पी प्लांट. अब ये सारे के सारे फीचर प्रेजेंट थे पी प्लांट के अंदर. नॉर्मली द फ्लावर ऑफ पी प्लांट अलो सेल्फ
पोलिनेशन नॉर्मली इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन कैन आल्सो बी डन बाय ट्रांसफरिंग द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर वन प्लांट टू द अदर फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट, कि एक ही फ्लावर के दूसरे किसी प्लांट पे अगर हम करें तो ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। ईच ट्रेड स्टडीड इन पी प्लांट हैव टू डिस्टिंक्ट फॉर्म, कि इसके पास क्लियर कट दो फॉर्म्स थी। मेंडल सक्सीडिड, मेंडल कामयाब हुआ इन हिज वर्क नॉट ओनली बिकॉज ही सिलेक्टेड द राइट ऑर्गेनिज्म, ना सिर्फ इसने राइट ऑर्गेनिज्म का मतलब जो एक्सपेरिमेंट के लिए चीज सेलेक्ट की थी, पौधा सेलेक्ट किया था, वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि इसके जितनी भी एनालिसिस थे उसके रिजल्ट से उनको बाद में स्टैटिस्टिकली चेक किया गया, रेशो के लिहाज से आपको चेक करवाया गया कि वो भी बिल्कुल एक्यूरेट था।